हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं सीए आरती, और जहाँ पे हम जानेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट। हर टाइम हम लोग मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ देखते हैं कि हर एक वर्ड में क्या छुपा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आपको भी ऐसा कोई वर्ड है जो नहीं समझ आते तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर करके बताइए, और उसके लिए मैं लेके आऊंगी आपके लिए 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। आज है हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जो कि होता है ईपीएस। ईपीएस होता है मतलब अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ईपीएस मतलब है हमारा फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर। आखिर हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारी ये एक कंपनी है, और ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, और लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने के बदले ये प्रोवाइड करती है शेयर्स। ठीक है, शेयर्स प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इसके बदले शेयर्स मिल जाते हैं, और कंपनी को यहाँ पे मिल जाता है अमाउंट। ठीक है, जिससे वो अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड कर सकती है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर जो कंपनी है, ठीक है, इस पे हम इन्वेस्ट क्यों करें। अगर हम एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो आखिर मैं ये कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए क्यों रेडी हो जाऊं। कैसे पता लगाओ कि ये जो कंपनी है ये जो बोल रही है, तो क्या इसकी जो फिनेंसेस है, जो इसकी बैलेंस शीट है, जो इसके पीएनएल है, क्या हर चीज एक्चुअली में वही बोल रही है जो यहाँ के डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज बोल रहे हैं। उसके लिए मैं एक चीज यूज करूंगी, एक इंडिकेटर यूज करूंगी, ताकि मैं पता लगा सकूं कि एक्चुअली इसके जो शेयर्स हैं, इसकी जो वैल्यू है, कि सही में उतने में इन्वेस्ट करने पे मुझे इतना प्रॉफिट होगा। आइए जानते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कंपनी है जहां पे इसका टोटल जो हमको दिख रहा है प्रॉफिट, वो दिख रहा है हमें ₹10 लाख का। ठीक है, और वहीं पे उसने जितने भी अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो देख लीजिए कितने इसके इश्यूज हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे यहाँ पे 10,000 शेयर्स है, जो साल भर में हमने लोगों को देके रखा हुआ था। तो इससे क्या पता चलेगा कि कितना आखिर एक शेयर खरीदने पे हमें कितनी अर्निंग होती है। तो वो क्या होगा कि ईपीएस, ठीक है, वही होगा कि अर्निंग पर शेयर, कि अगर इन्वेस्टर एक शेयर लगाता है इस कंपनी में खरीदने के लिए पैसा, तो उससे उस पे अर्निंग होगी ₹100 की। तो कैसे कैलकुलेट हुआ, प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट है, इसके पहले जो भी जैसे आपके डिविडेंड्स होते हैं, अब डिविडेंड्स में अगर जैसे आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है वो माइनस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ले रहे हैं, ये सब माइनस करने के बाद ही बचा होगा 10 लाख, डिवाइडेड बाय होगा 10,000 के शेयर्स। तो ये जो शेयर्स है, अगर कंपनीज में हम भी इसके एक इन्वेस्टर होते तो हमें हर एक जो हमारा शेयर है उस पर हमें कितना मिल जाता, बताइए, हमें मिल जाता ₹100। तो ₹100 हमारा ईपीएस होगा ये कंपनी का, मतलब अर्निंग पर शेयर। हर एक शेयर पे मुझे अर्निंग कितनी होगी, ₹100 की। इसे कहा जाता है ईपीएस, और ईपीएस जितना अच्छा ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। अब आप ही मान लीजिए कि किसी कंपनी का ईपीएस 200 है, मतलब आप एक शेयर खरीदते हैं तो उनको आपको फायदा कितना हो रहा है, एक शेयर खरीदने के पीछे आपको फायदा हो रहा है 200 का, है ना। मतलब इससे भी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी निकल गई वो। तो वही अगर आपको फाइंड आउट करने की किसी और कंपनी का मान लीजिए 1000 है, आप समझ रहे हैं कि वो तो 200 से भी अच्छी है ना। वही अगर किसी कंपनी का केवल 10 है ईपीएस, मतलब आप शेयर लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, और आपको केवल उस पर ₹10 की अर्निंग हो रही है, तो आप कहाँ प्रेफर करेंगे, आप जाना ये ऐसी कंपनीज में प्रेफर करेंगे जिनका ईपीएस हायर है। ठीक है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर हमारा ये होता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, इज अ मेजर ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। अभी हमने देखा कि कंपनी को जब प्रॉफिट हुआ है तभी तो हम बता पा रहे हैं कि हमारे शेयर पे हम कितना कमा पा रहे हैं, है ना। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं कि कैलकुलेटेड कैसे होता है, बाय डिवाइडिंग क्वार्टरली और एनुअल इनकम। हमने देखा था 10 लाख हमारी इनकम थी, इसमें उसमें हमने बोला भी था कि माइनस अगर कोई डिविडेंड्स होते वो हो जाते, माइनस डिविडेंड्स बाय द, किससे डिवाइड होता है, बाय आउटस्टैंडिंग स्टॉक शेयर्स। जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर साल भर या जितने भी टाइम पीरियड का आपको ईपीएस निकालना है उससे आप डिवाइड कर देंगे। और हायर अ कंपनीज ईपीएस द ग्रेटर द प्रॉफिट एंड वैल्यू परसीव्ड बाय इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स तभी तो अट्रैक्ट होगा,
जब आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो ये होता है हमारा अर्निंग पर शेयर, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ठीक है। ये कंपैरिजंस के लिए आप लोग को काम आता है कि जब आप लोग का इन्वेस्टमेंट करना हो, ठीक है, जब आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने ज़्यादा चाहते हैं तो ये आपको देखना ही चाहिए कि कौन सी कंपनी का ज़्यादा अच्छा ईपीएस है, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे ही रहें। अदरवाइज अगर आप ये सब बेसिक चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी होगा लॉसेस, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईपीएस एंड आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है। और अभी चल रही हमारी होली सेल, जहाँ पे अभी आपको मिल जाएगा कोर्सेज 81% पे डिस्काउंट पे, और अगर आप कोड यूज़ करते Y895, और इसी के साथ हमारे जितने भी फ्री आपको अगर चाहिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आपको यूट्यूब पे जो हमारे ऑफिसर्स अड्डा 24/7 है, जितने भी हम लोग अपने वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में हर बार हम लोग अटैच करके आपको फ्री पीडीएफ्स देते हैं। तो जाइए और आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आप लोग जल्दी से JAIB के एग्जाम्स क्लियर करके प्रमोटेड हो जाए। एंड हैप्पी होली एवरीवन।